हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। यानी हम सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे और उसके फंक्शन देखेंगे। एक चीज़ ये है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं कि आखिरकार सेल क्या होती है। चलिए, द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गन विच इज़ द सेल। यानी कि मतलब क्या है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म है वो ऑर्गेनिज्म किसका बना हुआ होगा, ऑर्गन्स का बना हुआ होगा, और वो ऑर्गन जो होंगे वो भी किससे बने हुए, सेल से बने हुए। सेल में बी कंपेयर्ड टू ब्रिक्स, यानी उनको ईंटों से कंपेयर किया जा सकता है। किस तरह से कंपेयर किया जा सकता है कि जैसे कि एक बिल्डिंग है उसको बनाने के लिए ब्रिक्स चाहिए, उसी तरह से अगर हमें ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करना है किसी को भी तो उसके लिए सेल चाहिए। सिंपल सी बात है। अब बताते हैं हम कि डिस्कवरी ऑफ सेल क्या होती है। डिस्कवरी ऑफ सेल में क्या आएगा कि जो रॉबर्ट हुक हैं, ये जो साइंटिस्ट का नाम है आपको याद रखना है, ईयर याद रखनी है 1665। इन्होंने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया। और ये कहाँ से किया था इन्होंने, कॉर्क से। बार्क, जो पेड़ की जो छाल होती है, तो उससे कॉर्क की कुछ स्लाइस लिए इन्होंने, वहाँ से इन्होंने देखा और कुछ इस तरह से जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उस तरह का इन्होंने स्ट्रक्चर को देखा और एक जो होल था उसको इन्होंने सेल नाम दिया। आगे जा कर के ये सेल जो हम पढ़ रहे हैं आज के डेट में सेल, ये वाला है वो। ठीक है, तो ये चीज़ रहेगी। अच्छा, इन्होंने सेल को कैसे कंपेयर किया था, कंपेयर ऐसे किया था कि उस ज़माने में जो कैदी हुआ करते थे वो छोटे छोटे कमरों में बंद किए जाते थे, छोटे छोटे कमरों में बंद कर दिए जाते थे। तो वो क्या होता था कि जैसे मान ली एक छोटा कमरा ये रहा, दूसरा छोटा कमरा ये रहा, तो ऐसा ही इसमें स्ट्रक्चर दिख रहा था। तो इसलिए इन्होंने एक को सेल कहा, एक कमरे को, एक पोर्शन को। तो ये चीज़ यहाँ से रॉबर्ट हुक ने बताई कि सेल क्या होती है। ठीक है, ये बात उम्मीद है समझ में आ गई होगी। ही नोटिस्ड पार्टीशनड बॉक्सेस और कंपार्टमेंट्स इन द कॉर्क स्लाइसिस। सीधी बात है कि इस तरह के जो कंपार्टमेंट मिल रहे थे, जो छोटे छोटे जो कंपार्टमेंट थे, उन्हीं को इन्होंने कहा सेल कहा। द बॉक्सेज अपियर लाइक हनी कॉम्ब, यानी कि मोहाल के, यानी कि मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिख रहा था। ही ऑल्सो नोटिस्ड दैट वन बॉक्स वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द अदर बाई ए वॉल। एक वॉल से वो सेपरेटेड था हर एक जो बॉक्स था। हुक कॉइंड द टर्म सेल। मैंने भी बताया कि सेल का जो टर्मिनोलॉजी दी है वो हुक साहब ने दी है। तो ये उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। वेरी लिटिल was known about that cell for the next 150 years after Robert Hooke's observation। ये देखिए कि जो माइक्रोस्कोप है, ये यहाँ बताया गया है कि जो माइक्रोस्कोप है वो कब डिस्कवर किया गया। वो डिस्कवर किया है करीब 150 ईयर्स आफ्टर द ऑब्जर्वेशन ऑफ रॉबर्ट हुक। यानी रॉबर्ट हुक की डिस्कवरी के बाद में, ऑब्जर्वेशन के 150 सालों बाद माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी हुआ। तो ये तो रॉबर्ट हुक ने 150 साल पहले बता दिया इस तरह की कोई सेल होती है। ये बात यहाँ पर आती है। अब बात हम करेंगे सेल के विषय में कि सेल क्या होती है और इसको हम कैसे हम करेंगे। देखिए, बोथ यानी दोनों, कौन कौन, ब्रिक्स इन द बिल्डिंग एंड द सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी ईंटें बिल्डिंग में और सेल ऑर्गेनिज्म से, आर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। सबसे सिंपल अगर बेसिक स्ट्रक्चर हमें पढ़ना है तो वो कौन है, ईंटों में, ईंट यानी दीवार में, यानी अगर हम बिल्डिंग में पढ़ रहे हैं तो वो हमारी जो है ईंटें होंगी, ब्रिक्स होंगी, और अगर ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हैं तो उसमें हमारी सेल होगी। तो ये स्ट्रक्चरल यूनिट हैं। द बिल्डिंग दो बिल्ड ऑफ सिमिलर ब्रिक्स। सिंपल सीधी बात है कि जो बिल्डिंग होती है वो किसकी बनी होती है, वो ब्रिक्स की बनी होती है। हैव डिफरेंट डिज़ाइंस, और जैसे ये जो ईंटें होती हैं ये तो सिमिलर टू ब्रिक्स होंगी, लेकिन जो बिल्डिंग्स होती हैं वो अलग अलग डिज़ाइन की होंगी, शेप की होंगी, साइज़ की होंगी। सिमिलरली इसी तरह से इन लिविंग बर्ड या वर्ल्ड या ऑर्गेनिज्म डिफर फ्रॉम वन अनदर बट ऑल आर मेड अप ऑफ सेल। देखिए, जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ये सब सेल के बने हुए हैं।
तो देखिए स्ट्रक्चर में देखिए, शेप में देखिए, साइज़ में देखिए, सब अलग अलग हैं, लेकिन स्ट्रक्चर सबका एक जैसा है। इंटरनल स्ट्रक्चर यानी सेल का जो स्ट्रक्चर है वो सबका एक जैसा है। अब बात आती है, देखिए यहाँ इन्होंने दिखा रखा, बहुत अच्छा डायग्राम दिखा रखा है इन्होंने कि ये रहा एक दीवार का और ये रहा हमारे अनियन पील है, ये यानी प्याज का छिलका है जिससे हमने इसको देखा है। तो देखिए ब्रिक्स एक सिंगल जो ब्रिक है इसी से मिलकर बनी है, छोटी छोटी से ईंटों से मिलकर के एक दीवार बनेगी। इसी तरह से एक सिंगल सेल से मिल करके बड़ी एक टिश्यू बनेगा, फिर उससे ऑर्गन बनेंगे, फिर उससे ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा, ये चीज़ें होंगी। देखिए द एग ऑफ ए hen represent a single cell and is big enough to seen by the unaided eye। unaided मतलब आइज़ पर कोई इस पर माइक्रोस्कोप कोई भी लेंसेज नहीं लगे हुए हैं, बिना ऐड किए बिना किसी मदद के हम इनको एग ऑफ द hen देख सकते हैं, और ये क्या है, एक सिंगल सेल है। अब बात आती है कि ऑर्गेनिज्म शो वैरायटी इन सेल नंबर, किस में, सेल नंबर देखेंगे हम अभी ऑर्गेनिज्म में, हम शेप देखेंगे सेल्स की, और हम उसका साइज़ भी देखेंगे। तो सबसे पहला जो जिक्र है वो है सेल का नंबर, कि सेल का नंबर कितना है। द नंबर रन्स इनटू मिलियंस एंड ट्रिलियंस। अगर हम किसी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बात करते हैं, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म बात करें ऐसे में जो काफ़ी बड़ा हो, हाथी हो, जिराफ हो, ह्यूमन बींग हो, ये कैसे हैं, ये जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो जब हम इनमें सेल का नंबर देखेंगे तो ये आएंगे, ये ट्रिलियंस में चले जाएंगे जी, ट्रिलियंस में, मिलियंस में। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। देखिए यहाँ कह रहे हैं ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर। मल्टी माने बहुत सारे, मैनी, और सेलुलर माने सेल ऑर्गेनिज्म, ये बात आएगी जी। नेक्स्ट जो हमें बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि द नंबर ऑफ द सेल बीइंग लेस, अगर लेस है, कम है, इन स्मॉलर ऑर्गेनिज्म डज नॉट इन द नंबर ऑफ द सेल्स being less in smaller organisms does not affect the functioning of organism। अगर साइज छोटा है ऑर्गेनिज्म का तो उनकी फंक्शनिंग पर कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा इस चीज़ का कि छोटा है साइज तो जी सेल अलग हो जाएंगी, नहीं। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट एन ऑर्गेनिज्म विद मिलियन ऑफ सेल्स बिगिंस द लाइफ एज ए सिंगल सेल। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, बड़े बड़े हाथी, जिराफ, ह्यूमन बीइंग आप देख रहे हैं, वो उनकी जो लाइफ शुरू हुई है वो सिंगल सेल से हुई है, और सिंगल सेल को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइज्ड एग। और ये फर्टिलाइज्ड एग जो होगा, मान लीजिए एग है सिंपल, ह्यूमन बीइंग भी इसी तरह से सबसे पहले सिंगल सेल में ही होगा, वो उसमें डेवलपमेंट शुरू होगा, उसमें डिवीजन शुरू होंगे, डिवीजन के बाद में ये स्पेशल सेल्स बननी शुरू होंगी इसमें। तो धीरे धीरे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते चले जाएंगे और मल्टी सेलुलरिटी आती जाएगी। देखिए ये क्या कह रहा है, द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेलुलर। यूनि माने वन, सेलुलर माने सेल। अगर सिंगल सेल हैं तो उसको कहा जाएगा यूनिसेलुलर। उम्मीद है ये बात भी समझ में आई होंगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि शेप ऑफ द सेल। शेप कैसी हो सकती है, देखिए कि कोई डिफिनिट शेप नहीं है। अगर हम अमीबा की देखें तो हम अगर बात करें कि किसी भी एक पर्टिकुलर शेप की बात कर लें कि जी ये स्फेरिकल होगी तो सभी स्फेरिकल होंगे, नहीं। कोई अगर रेक्टेंगुलर है तो वो रेक्टेंगुलर ही होगी क्या सबकी सेल, नहीं। तो हर एक ऑर्गेनिज्म अपनी अपनी सेल का डिफाइन करेगा और उसमें डिपेंड करेगा कि वो किस सेल का बना हुआ है। और सेल भी बहुत तरह की मिलेंगी। तो यहाँ बात दी गई है, अमीबा का एग्जाम्पल दिया गया कि अमीबा हैज़ नो डेफिनेट शेप। अमीबा की कोई एक पर्टिकुलर शेप नहीं है, अनलाइक अदर ऑर्गेनिज्म, जैसा कि अदर ऑर्गेनिज्म मिलता। अच्छा, एक चीज़ और इसमें बताई गई है, द प्रोजेक्शन ऑफ वेरिंग लेंथ। अब बदले यानी अलग अलग साइज़ की इसमें प्रोजेक्शंस मिलते हैं जिनको हम कहते हैं सीडोपोडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। सीडोपोडिया मीन्स क्या होता है, सीडो मीन्स फॉल्स यानी झूठे, और पोडिया मीन्स फीट। झूठे टाइप के पैर मिलते हैं, पोडिया मिलते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है सीडोपोडिया। नेक्स्ट है कि अब इसमें एक एग्जाम्पल और दिया वाइट ब्लड सेल्स का। तो वाइट ब्लड सेल्स यानी WBC इन ह्यूमन ब्लड इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ ए सिंगल सेल। यानी क्या है, देखिए जो हमारे अंदर ब्लड होता है उसमें बहुत तरह की सेल्स होती हैं, जैसे RBC, WBC, प्लेटलेट्स, सुना होगा आपने सभी का नाम। तो उनमें से एक यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है किसका, WBC का।
WBC क्या है, एक सिंगल सेल है, ध्यान रहे सिंगल सेल है। लेकिन अमीबा की बात करें हम, अमीबा इज ए फुल फ्लैश्ड ऑर्गेनिज्म, जबकि क्या है, सिंगल है, सिंगल सेल है। अमीबा भी क्या है, सिंगल सेल है, लेकिन ये क्या है, ये एक ऑर्गेनिज्म है और WBC एक सेल है। तो WBC एक सेल है, ये ऑर्गेनिज्म का फंक्शन नहीं कर सकती सारा, लेकिन अमीबा एक सिंगल सेल होने के बाद में भी क्या करेगा, एक पूरे ऑर्गेनिज्म का फंक्शन करेगा। अब देखिए शेप जो होती हैं सेल्स की, वो राउंड हो सकती हैं, स्फेरिकल हो सकती हैं, इलोंगेटेड हो सकती हैं। सम आर ब्रांच्ड, ब्रांच भी होती हैं। क्या उनमें ब्रांच में जो नाम आएगा वो किसका है, वो है नर्व सेल का। नर्व सेल क्या होती है जी, जो हमारा ब्रेन है, जो हमारे नर्वस सिस्टम है, वो किसका बना हुआ है, वो बना हुआ है नर्व सेल का। सीधी बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाने वाला है। और नर्व सेल का फंक्शन क्या होता है, नर्व सेल्स रिसीव एंड ट्रांसफर द मैसेज। जितना भी हम वर्क कर रहे हैं ये सब क्या है, नर्वस सिस्टम की वजह से हो रहा है। आप, मैं कुछ बोल रहा हूँ इस माइक से और आपको सुनाई दे रहा है, रिसीव कर रहे हैं आप, तो आपके पास भी क्या है, नर्व सेल है। मैं बोल रहा हूँ, मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, ये भी क्या है, नर्व सेल से ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, बोल करके, बता करके। ये देखिए, ये RBC का एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, ये जो है स्पिंडल सेल्स का एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये कहाँ मिलेंगी, मसल्स में मिलेंगी। और यहाँ दिया गया है, ये है नर्व सेल। ध्यान रहे, स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है सभी को। ये स्ट्रक्चर सभी बच्चों को अपनी नोटबुक में बनाना चाहिए, इसको याद रखना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर हमें बताया जाएगा कि किस तरह से, अभी शेप की बात चल रही है कि शेप जो होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, वो कैसे, किसी भी सेल की जो शेप होगी वो कैसे डिसाइड करेगी, कौन डिसाइड करेगा। तो जो एक सेल है, अब जो सेल होगी, मान लीजिए ये सेल है या ये कोई सेल है, तो ये सेल के ऊपर एक मेम्ब्रेन चढ़ी रहती है। इस मेम्ब्रेन का नाम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये इसको हम कह देते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो डिसाइड करती है किसी भी सेल का शेप। तो जैसे एनिमल सेल है, तो एनिमल सेल में तो सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन मिलेगी जिसका नाम होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। लेकिन अगर हम प्लांट सेल में चले जाएंगे तो प्लांट सेल में 2 लेयर मिलती हैं, एक उसके ऊपर, यानी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, ये हो जाएगी सेल वॉल, ये सेल वॉल हो जाएगी। तो एक और, यानी इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक और कवरिंग मिल रही है जिसका नाम क्या है, सेल वॉल। अच्छा मैं यही बता दूं, ये जो सेल वॉल होती है, ये जो सेल वॉल होती है, कहाँ गई, ये रही। ये सेल वॉल जो होती है ये सेल्यूलोज की बनी होती है, किसकी, सेल्यूलोज की, ये बात है, ठीक है। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। एक चीज़ और इसमें अंडरलाइन करनी है हमें यहाँ पर, इस वाली बात को, कि बैक्टीरियल सेल ऑल्सो हैज़ ए सेल वॉल, ठीक है। चलिए आगे, सेल, अब करते हैं हम साइज़ ऑफ द सेल। साइज़ कैसा होता है जी, साइज़ माइक्रोस्कोपिक भी हो सकता है और काफ़ी बड़ा भी हो सकता है। जो जैसे कि अभी हम हैन की बात कर रहे थे, हैन के एग की बात कर रहे थे, तो एग ऑफ द हैन आँखों से देखा जा सकता है, वो भी एक सेल है, सेल का वो भी एक साइज़ है। तो साइज़ कैसा है, जो माइक्रोस्कोपिक है, जो कि आँखों से देखा भी नहीं जा सकता, नॉट विजिबल टू अनएडेड आइज़, यानी कि आँखों से बिना माइक्रोस्कोप के। बहुत सारी सेल्स ऐसी होती हैं, सेल्स को जिनको देखा नहीं जा सकता बिना किसी हेल्प के। तो शेप, साइज़ जो होगा बड़ा अलग अलग रहता है। अच्छा यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल दिया एग का, फिर से एग्जांपल दिया कि एग में जो वाइट मटेरियल होता है वो एल्ब्यूमिन का होता है, ऐसे एल्ब्यूमिन होते हैं, वो एल्ब्यूमिन कहते हैं उसको, क्योंकि वो प्रोटीनियस पार्ट है। क्या है, वाइट वाला जो है वो प्रोटीन पार्ट है, और जो येलो वाला पार्ट है वो फैट होता है, उसको यॉक कहते हैं। ध्यान रहे बात, उसको कहा जाता है यॉक, ठीक है। चलिए देखिए, अभी हम चल रहे हैं साइज़ पर ही चल रहे हैं हम। साइज़ क्या है, अभी नर्व सेल का एग्जांपल और दिया इन्होंने। नर्व सेल बोथ इन एलिफेंट एंड रैट आर लॉन्ग एंड ब्रांच्ड, दे परफॉर्म, इसमें कुछ रह गया, एक सेकंड ऊपर देख लेते हैं ज़रा, ये वाला, कि द साइज ऑफ द सेल इज़ रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। जो सेल का जो साइज़ है वो फंक्शन पर डिपेंड करता है, ना कि मतलब जो ऑर्गेनिज्म है वो बड़ा है या छोटा है, इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा। इस बात पर डिपेंड करेगा कि सेल का फंक्शन क्या है। जैसे कि नर्व सेल है, हाथी में मिल रही है, तो उसका फंक्शन ट्रांसफ़र करना और रिसीव करना ही है मैसेज को, चाहे वो चूहे में मिले चाहे वो हाथी में मिले। दे परफॉर्म द सेम फंक्शन, दैट इज़ ट्रांसफरिंग मैसेज। सिंपल बात। अब बात आती है सेल का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन।
उम्मीद है ये बातें सभी को समझ में आ रही होंगी। अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहे। नेक्स्ट है हमारा सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ईच ऑर्गन इन द सिस्टम ईच ऑर्गन इन द सिस्टम परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन सच एज डाइजेशन, एसिमिलेशन एंड एब्जॉर्प्शन। मान लीजिए हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम की बात हो रही है कि अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं तो इसमें जो ऑर्गन मिल रहे हैं वो अलग अलग फंक्शन करेंगे। जैसे डाइजेशन का फंक्शन होगा, एसिमिलेशन का फंक्शन होगा, एब्जॉर्प्शन का फंक्शन होगा। सिमिलरली डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ ए प्लांट परफॉर्म स्पेसिफिक या स्पेशलाइज्ड फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल इसमें दिया गया है कि रूट जो होती हैं वो हेल्प करती हैं वाटर के और मिनरल के एब्जॉर्प्शन में, और जो लीव्स होती हैं वो क्या फंक्शन करेंगी, वो फंक्शन करेंगी फूड के सिंथेसिस में, यानी इसको कहेंगे हम फोटोसिंथेसिस। ईच ऑर्गन इन फर्दर इज फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट कॉल्ड टिश्यू। देखिए यहीं पर मैं बता दूं कि सेल जो होते हैं, सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर के बनता है क्या भला, ऑर्गेनिज्म। तो ये सीरीज़ याद रखनी है ऐसी हमको। इसमें यही बताया गया है कि जो ऑर्गन्स होते हैं, पीछे से ला रहे हैं, ऑर्गन जो होते हैं वो टिश्यू के बने होते हैं, और टिश्यू जो होते हैं वो किसके ग्रुप के, वो भी ग्रुप हैं किसके, वो भी सेल्स के ग्रुप हैं। ए टिश्यू इज़ ए ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन, जो कि क्या कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक फंक्शन को कर रहे हैं। पहली रियलाइज्ड, फिर से वही पहली और भुजो की बात मैंने पिछली वीडियो में बताई है कि पहली और भुजो इसमें चलते रहते हैं। तो पहली रियलाइज दैट एन ऑर्गन इज मेड अप ऑफ टिश्यू। ऑर्गन जो होते हैं वो टिश्यू के बने होते हैं, और जो टिश्यू होते हैं वो किसके बने होते हैं, सेल्स के बने हुए होते हैं। द सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। ये बात यहाँ ख़त्म हो जाती है जी। ठीक है, देख लेते हैं क्या टाइम हो गया। 17 मिनट हुए हैं अभी। चलिए आगे चलते हैं। अब कर लेते हैं हम अपना पार्ट ऑफ द सेल। तो कंपोनेंट क्या क्या होंगे, सेल मेम्ब्रेन होगी। मान लीजिए ये मेरी सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन हो जाएगी। इसके बीच में न्यूक्लियस होगा, यहाँ पर ये न्यूक्लियस हो जाएगी, ये सेल मेम्ब्रेन हो जाएगी। मैं छोटे छोटे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। ये हमारा न्यूक्लियस हो जाएगा, और ये बीच में यहाँ पर जो मिलेगा इसको हम कहेंगे साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म हो जाएगा। ठीक है, मेम्ब्रेन, इसकी जो मेम्ब्रेन है वो हमको सेल का शेप दे रही है, साइज़ मिल रहा है हमको, सेल मेम्ब्रेन से शेप मिल रही है सेल की। जो न्यूक्लियस है वो उसका फंक्शन है कि वो न्यूक्लियस में बहुत सारे जेनेटिक मटेरियल को कैरी करेगा ताकि वो नई सेल्स को डेवलप कर सके, नई सेल्स को बना सके। यहाँ मिलेंगे हमारे बीच में, न्यूक्लियस के और सेल मेम्ब्रेन के बीच में यहाँ फ्लूइड मिलेगा। इस फ्लूइड का नाम क्या है, इस फ्लूइड का नाम है साइटोप्लाज्म। तो ये सारी चीज़ें यहाँ दी गई हैं। साइटोप्लाज्म मिलेगा, न्यूक्लियस मिलेगा इनक्लोज विद इन द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये दोनों चीज़ें मिलेंगी, ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। तो ये चीज़ होगी। यहाँ पर है मूवमेंट ऑफ, एक सेकेंड बस, मैं एक सेकेंड लूँगा, इसको ज़रा बड़ा कर लेते हैं। देखिए, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ और मटेरियल बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर भी चीज़ें जा सकती हैं और बाहर भी जा सकती हैं। ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है ये जो सेंटेंस है। ठीक है, देखिए, द बाउंड्री ऑफ द अनियन सेल, यानी ये अनियन की सेल है, ये प्याज की एक सेल दिखाई हुई है, इज़ द सेल मेम्ब्रेन। ये जो कवरिंग है ये सेल मेम्ब्रेन की क्या कहलाएगी, सेल मेम्ब्रेन कहलाएगी कवरिंग सेल की। कवर्ड बाय अनदर थिक कवरिंग, एक और कवरिंग मिलती है जिसका नाम क्या होता है, सेल वॉल। यानी कि अभी हम जब पिछले पेज पर पढ़ रहे थे क्या था कि अगर ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो प्लांट के केस में क्या होगा कि एक और इस पर लेयर मिलेगी जिसका नाम क्या होगा, सेल वॉल होगा। ठीक है, द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। बीच में क्या मिलेगा, एक न्यूक्लियस मिलेगा। देखिए इसमें यहाँ न्यूक्लियस मिल रहा है बीच में।
ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा कि मान लीजिए हमारा न्यूक्लियस है ये सेल मेम्ब्रेन हो जाएगी, ये बीच में न्यूक्लियस हो जाएगा, ये हमारा क्या है सेल, और इस सेल में हमारी ये सेल मेम्ब्रेन, ये हमारा न्यूक्लियस, और जो बीच में मिलेगा इन दोनों के बीच में यहाँ जो सब्सटेंस मिलेगा उसको क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म कहेंगे। ये देखिए क्या कह रहे हैं, द सेल मेम्ब्रेन गिव द शेप टू द सेल, और जी सेल वॉल का फंक्शन इसमें बताया गया है कि इन एडिशन इसी के साथ साथ टू द सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ क्या होगा, देयर इज अनदर आउटर थिक लेयर इन द सेल ऑफ प्लांट्स की सेल में एक और थिक लेयर होती है जिसका नाम क्या होता है, सेल वॉल होता है। ये रही सेल वॉल। दिस एडिशनल लेयर सराउंड्स द सेल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट फॉर द प्रोटेक्शन। प्लांट को प्रोटेक्ट करती है किस से, प्लांट सेल्स नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरिएशन इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में अलग अलग वेरिएशन आएगा, हाई विंड स्पीड आएगी, उससे बचने के लिए एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर आएगा, उससे बचने के लिए सेल वॉल की ज़रूरत पड़ जाती है। देखिए यहाँ पर और भी चीज़ें हमें दी गई है। देखिए यहाँ पर बहुत बढ़िया डायग्राम दिया गया है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई गई है। देख ले जरा, चल रहा नहीं चल रहा, चल रहा। चलिए देखिए यहाँ पर सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ये बीच इसके दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म, और ये अंदर न्यूक्लियस। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि साइटोप्लाज्म क्या है। साइटोप्लाज्म जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ और स्ट्रक्चर मिलेंगे जिनका नाम क्या होगा, ऑर्गेनेल्स कहेंगे जिनको हम। और ऑर्गेनेल के नाम क्या क्या हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडीज़ हैं और राइबोसोम है। बहुत सारे और भी हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ नाम दिए गए। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देगा सेल को, गोल्जी कॉम्प्लेक्स ट्रैफिक को कम करेगा, ट्रैफिक इधर उधर चीज़ों को भेजेगा, राइबोसोम प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे सेल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पर बहुत ज़्यादा इसमें दिया गया तो इसलिए इसको देखना है। न्यूक्लियस जो होता है वो सेंटर में अवेलेबल रहता है, सेंटर में प्रेजेंट रहता है सेल के। इसके ऊपर एक सेल, इसके ऊपर एक न्यूक्लियस के ऊपर एक मेम्ब्रेन मिलेगी जिसका नाम क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा इसका नाम। और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होगी ये पोरस होगी, पोरस मतलब इसमें पोर होंगे, ताकि देखिए यहाँ पर एक ये सेल है, ये न्यूक्लियस है। अब मान लीजिए न्यूक्लियस से कोई चीज़ बाहर आनी है, यह साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर जानी है, तो कैसे जाएगी, इन पोर्स के थ्रू, जो उस पोर में हमें मिलेंगे, इसमें यहाँ पर बीच बीच में पोर मिलेंगे। इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर मिलता है, डेंस स्ट्रक्चर, जिसका नाम क्या है, न्यूक्लियोलस, भी इसके अंदर मिलेगा। और न्यूक्लियस के अंदर ही क्या मिलेंगे, क्रोमोजोम मिलेंगे। क्रोमोजोम क्या होते हैं, क्रोमोजोम जेनेटिक मटेरियल को कैरी करते हैं, इनके ऊपर डीएनए मिलेगा, इनके ऊपर जेनेटिक मटेरियल मिलेगा, और जो कि क्या कैरी करते हैं, क्रोमोजोम क्या कैरी करते हैं, जीन कैरी करते हैं। और जीन क्या होते हैं, जीन ट्रांसफ़र करते हैं इनहेरिटेंस को, ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग मतलब जो पेरेंट होते हैं, जो उनके जो नेक्स्ट जनरेशन होती है उसको ऑफ स्प्रिंग कहा जाता है। तो जीन क्या करेंगे, पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में कैरेक्टरिस्टिक्स को पहुंचाएंगे। तो ये बात यहाँ दी गई है। अब यह जीन के बारे में दिया गया। जीन क्या है, जीन सिंपल सी बात है कि अगर जो जीन होते हैं वो एक कैरेक्टर को, किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर को वो कैरी करेंगे। एक जीन, ये थ्योरी है, वन जीन वन कैरेक्टर की होती है, ये भी ध्यान रखनी है। लेकिन कभी कभी कई केसेस में ये भी होता है कि एक जीन मैनी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है, मेंशन की गई है, ये इसलिए यहाँ बताया गया। एक चीज़ और शब्द आता है यहाँ पर, प्रोटोप्लाज्म। जब 8th क्लास में दिया गया है कि प्रोटोप्लाज्म क्या है, तो प्रोटोप्लाज्म को मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये एक, मान लीजिए सेल है, ये इसके अंदर न्यूक्लियस है और ये इसका साइटोप्लाज्म है, तो इसका नाम दिया हुआ है प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म को क्या कहा जाएगा, प्रोटोप्लाज्म को मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ। प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या होता है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, ये दो चीज़ मिलकर के क्या बनाती हैं, प्रोटोप्लाज्म बनाती हैं। स्पेलिंग देख लेना थोड़ी सी, बहुत बढ़िया पेन नहीं चल पा रहा। तो फिर से बता दूं कि प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या चीज़ें होंगी, साइटोप्लाज्म होगा प्लस न्यूक्लियस होगा। और प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो लिविंग मटेरियल है किसी भी सेल का। अब बात आती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर ही कि अगर जो सेल है हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि मान लीजिए हमारी सेल है,
इसमें हमारा ये जेनेटिक मटेरियल यानी ये क्रोमोसोम मिलने, एग्जाम्पल बतौर ऐसे ये क्रोमोसोम मिलने सिंपल साइट ऐसी बिखरे हुए साइटोप्लाज्म में, तो ऐसी सेल को क्या कहा जाएगा? ऐसी सेल को हम कहेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। और ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएंगे? प्रोकैरियोट्स। एग्जाम्पल क्या आएगा इसमें? बैक्टीरिया आएगा और ब्लू ग्रीन एल्गी आएंगे। इसी के अगेंस्ट क्या होता है? इसी के बिल्कुल विपरीत क्या होगा कि एक सेल है, उसमें एक न्यूक्लियस होगा, यानी ये सेल मेम्ब्रेन होगी अच्छी खासी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी सॉरी, और यहाँ मिलेगा जेनेटिक मटेरियल। अगर जेनेटिक मटेरियल बंद है एक मेम्ब्रेन के अंदर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर, तो ऐसे मेम्ब्रेन्स को, ऐसे सेल्स को हम कहेंगे यूकैरियोटिक सेल, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहेंगे यूकैरियोट्स। यू मीन्स ट्रू और कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। ऐसे उसमें दिया था कि प्रो मीन्स प्रिमिटिव और कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। उम्मीद है ये बातें समझ में आ रही होंगी, नई हैं लेकिन समझ में आ जाएंगे अगर आप थोड़ा सा इसको रीड करेंगे। जो डाउट हो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, बताएं उसको। अब इसके बाद अंदर आती है, इसी डायग्राम से बता देना चाह रहा हूँ कि देखिए बार बार मैं डायग्राम बना रहा था। देखिए बाहर एक सेल वॉल, अंदर सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बाद ये बीच में गैप है, ये वैक्यूल कहलाती है पूरी की पूरी। वैक्यूल और वैक्यूल के इसके बीच में क्या मिल रहा है? यहाँ पर ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, ये क्लोरोप्लास्ट है। ये क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। और ये साइटोप्लाज्म है, यहाँ जो मिल रहा है साइटोप्लाज्म मिलेगा, और ये हमारा न्यूक्लियस रहेगा। ठीक है, एक बार देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ। देखिए वैक्यूल है, वैक्यूल में क्या रहता है? वैक्यूल वाटर का बैलेंस बना कर रखती है, ऑस्मो रेगुलेशन करती है एक्चुअल में जो वैक्यूल होती है किसी भी सेल के लिए। वैक्यूल इन एनिमल, और हाँ वैक्यूल जो होती है एनिमल में छोटी मिलती है और प्लांट में बड़ी मिलती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, एक चीज़ और इसमें बताई गई है कि प्लास्टिड मिलते हैं बहुत सारे, और ये अलग अलग कलर के होते हैं जो प्लास्टिड होते हैं। अगर प्लास्टिड ग्रीन कलर के हैं प्लास्टिड, तो उनको क्लोरोप्लास्ट कहा जाएगा। ठीक है, और ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ कहाँ मिलेगा? क्लोरोप्लास्ट देख लीजिए, ये कहाँ मिल रहा है? लीव्स के अंदर मिल रहा है क्योंकि ग्रीन कलर है, और ये क्या करता है हमारे लिए? फोटोसिंथेसिस, हमारे लिए नहीं प्लांट के लिए फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करेगा। यहाँ कंपैरिजन दिया गया कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में एक कंपैरिजन दिया गया। देखिए यहाँ कंपैरिजन है कि ये प्लांट सेल, ये एनिमल सेल, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट प्रेजेंट, सेल वॉल प्रेजेंट एब्सेंट, न्यूक्लियस प्रेजेंट प्रेजेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट प्रेजेंट, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट प्रेजेंट, प्लास्टिड प्रेजेंट एब्सेंट, वैक्यूल प्रेजेंट प्रेजेंट। तो ये सभी चीज़ें हैं यहाँ पर। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर नहीं कुछ डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।